यंग पब्लिक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज आपकी मुलाकात सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश की सह संयोजक नीरा सिन्हा वर्षा से कराते हैं। वाराणसी प्रवास के दौरान बैठक संबोधित करने के बाद एक बातचीत यंग पब्लिक न्यूज के संवाददाता से टूरिस्ट बंगलो कैंट में होती है। जी अपना परिचय बता दें। जी मैं नीरा सिन्हा वर्षा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। जी आज ये आपका काशी प्रवास जो रहा है, इसका मकसद क्या था? जी काशी प्रवास का मकसद हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से काशी क्षेत्र के लोगों को सांस्कृतिक विधा से और सांस्कृतिक धरोहरों से आपस में मिलाना था, क्योंकि जो हमारे सांस्कृतिक विधाएं हैं वो हमारे कहा जाए कि राष्ट्र को जीवित करने की एक विधा होती है। संस्कृति खाली नाचना गाना और कला ही नहीं है, संस्कृति हमारी इतिहास है, संस्कृति हमारा वो बीज है जो हमारे परिवार से और धरोहरों के माध्यम से मिलता है। उस चीज़ को जागृत करके भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ाने में जो भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, उसके साथ हम मिल करके इदम राष्ट्राय इदम नमम की तरफ बढ़ते हुए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भावना थी उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके यहाँ जो बैठक भई है, इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या मुद्दे थे? प्रमुख रूप से एक तो सांस्कृतिक कलाकारों को हमें जोड़ना और सांस्कृतिक विधाओं को आगे निकाल करके लाना। वो कला का कोई भी माध्यम हो, पेंटिंग हो, रंगोली बनाना हो, गीत संगीत, हमारी जो विधाएं खत्म हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करना, और उसके अलावा हमारे सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से हमारे मंचों की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य। जी ये पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन को लेकर जो घटना घटी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार अब किसको बोला जाए, क्योंकि गाड़ी पे जो हम लोग ने देखा कि ड्राइवर के आगे का शीशा टूटा हुआ है। जब बारिश तेज होती है तो भी हम लोग को ब्लर हो जाता, आगे नहीं दिखता, और जब आगे का शीशा ही टूट जाएगा तो ड्राइवर को दिखना मुश्किल होगा, और पथराव अगर पीछे से हो रहे हैं उससे बचाता हुआ आदमी भाग रहा है और आगे दिख नहीं रहा है। ऐसे में आगे कोई जुलूस जा रहा है तो ना दिखने के कारण ये एक बहुत बड़ा हादसा जान बचाने के चक्कर में दूसरों के साथ भी हो गया। नहीं, ऐसा कुछ लोगों का ये कहना है, और जैसा मीडिया में प्रकाशित हुआ था कि उसमें ऊर्जा राज्य मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, ये किसी के ऊपर तो हम जब राजनीतिक सत्ता में बैठे होते तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का एक हम मुद्दा तैयार कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका अगर एक्सपेक्ट देखा जाए तो उसमें यही था कि ड्राइवर के आगे के शीशा टूटा हुआ था और ड्राइवर ने अपनी जान, गाड़ी में बैठे लोगों की जान बचाने के लिए वहां से भगाई गाड़ी, और ना दिखने के कारण आगे हादसा घटित हुआ। हादसा घटने होने के बाद में किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए थी, हत्या का किसी का राइट नहीं बनता है, और हत्या करने के बाद भी आप उस पे बातें रख रहे हैं सरकार के ऊपर, तो दोनों ही पक्ष खत्म हुए। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो बचे हुए हैं, और जिनके साथ आप लोगों ने, उन लोगों ने जो गांव के लोग थे या बाहर से आए ऐसे लोग थे जो प्लान्ड वे में आए और सरकार को बदनाम करने के लिए, समाज में लोगों के बीच में उग्रता फैलाने के लिए, आतंकवाद का नया स्वरूप देने के लिए उन लोगों ने ऐसे कार्य किए, जिसके कारण विभत्सता मची, और धारा 144 लगने के बावजूद भी वहां नेता जाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों में उकसाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि उसको सबसाइड करके खत्म करने का। जब दोनों ही पक्ष नहीं बचा है तो हम केस किस पे कर सकते हैं? जी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा मुझे पता है कि आप पूर्वांचल मूवमेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, तो पूर्वांचल के बारे में कोई कार्यक्रम होने वाला है, उस बारे में आपका क्या कहना है? 27 अक्टूबर को हमारा यहीं वाराणसी में एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसपे हम लोग पूर्वांचल राज्य के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसकी एक मंशा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी कि जब शिक्षा हो, फिर स्वास्थ्य हो, फिर आपका व्यापार हो, या फिर सरकारी नौकरी हो, कुछ भी देने में हम सक्षम होते हैं। और जब छोटे राज्य होते हैं तो उसका विधानसभा शहर के एक मुख्य धारा में आ जाता है, विधायक वहीं पे रहता है, तो हमारे दूर से आने वाले, जो सुदूर से हमारी जनता है, उसके लिए भी लाभ रहता है
कि बहुत ज़्यादा दूर विधायक निकल के नहीं जाता है और कार्य क्षेत्र वो क्षेत्र का विकास होता है। 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर आपके इस पूर्वांचल मूवमेंट की क्या गतिविधियां रहेंगी? देखिए 2022 को लेकर के पूर्वांचल मूवमेंट की जो गतिविधियां अभी 27 तारीख को आपको दिख जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्य नहीं किए हैं, कार्य किए हैं और बहुत अच्छे किए हैं, जिसको कि हम लोग शायद बहुत दशकों से नहीं देख पा रहे थे। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, या कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में, केंद्र के द्वारा हो या प्रदेश के द्वारा हो, दोनों तरफ से हम लोग के कार्य बहुत अच्छे विकासशील हुए हैं। लेकिन उस विकासशीलता के साथ में अगर प्रदेश छोटे होंगे तो और सुंदर तरीके से, सुघड़ तरीके से हम प्रदेश को और सुंदरता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये पूर्वांचल मूवमेंट का अपना लक्ष्य है कि हम लोग मिलकर के एक प्रदेश को खूबसूरती के साथ बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और 75 जिले होने के नाते 75 जिलों का अगर आधा करते हैं तो हम कहीं उत्तराखंड के बराबर में पहुंच जाएंगे, और उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड से बड़े जिलों में हम पहुंच जाएंगे। जो 38 जिले हमारे बिहार के हैं या झारखंड के हैं, इस तरीके से हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड मात्र 13 जिलों का एक प्रदेश तैयार हुआ है और इसको अगर हम 2 भाग में विभाजित करते हैं तो हमारे कार्य बहुत अच्छे ढंग से होंगे। ये वाराणसी से आपकी यात्रा आगे कहीं और है? जी, वाराणसी से इसके बाद हमारी यात्रा जो है गोरखपुर में है। गोरखपुर में भी हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का ही कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक, धन्यवाद।